अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। मुस्लिम यूथ फोरम की जानिब से जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार के उन्वान से नांदेड़ शहर के अनवर गार्डन में एक अज़ीमुश्शान जलसे आम मुनक़्क़िद हुआ। नांदेड़ शहर के अनवर गार्डन में मुस्लिम यूथ फोरम की जानिब से जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार के उन्वान से एक अज़ीमुश्शान जलसे आम मुनक़्क़िद हुआ। मुस्लिम यूथ फोरम नांदेड़ की जानिब से मुनक़्क़िदा इस जलसे आम में मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील रहमान ख़ासमी, मौलाना आसिफ नदवी, रोज़नामा आलमी तहरीक के मुदीर आला अल्ताफ़ सानी, अज़हर ख़ान MPJ ज़िला सदर, आबिद अली ख़ान ख़ादिम उम्मत के सदर, उबैद बा हुसैन एडवोकेट, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद सरफराज सर के अलावा मुस्लिम यूथ फोरम के ज़िम्मेदारान में शामिल मिर्ज़ा दाऊद आज़ाद मुस्लिम यूथ फोरम कौमी सदर, मोहम्मद दानिश ज़िला सदर, मोहम्मद उबैदुर रहमान उर्फ उबैद लाला शहर सदर, मोहम्मद आदिलुद्दीन, मोहम्मद हुज़ैफ़ा शाहिद के अलावा कसीर तादाद नौजवान व बुज़ुर्ग अफराद ने शिरकत दर्ज की। मौजूदा दौर में हुकूमत का जो रवैया चल रहा है, मुसलमानों को एकसर अलग कर देना, उनकी तारीख़ को छुपा देना, इसी तरीक़े से उनकी तरक्यात को रोकना, ये मौजूदा हुकूमत का रवैया चल रहा है और इसमें इसी के ज़रिए से वो अपनी हुकूमत बना रही है। इस सिलसिले में हमें इसमें हमारे नौजवान और हमारे तालीम याफ्ता तबक़ा और जो कौम के ज़िम्मेदार जो लोग हैं, ये लोग उठें और इस सिलसिले में शदीद एहतजाज करें। आज का दौर जमहूरी दौर है, एहतजाज ये आजकल के ज़माने का एटम बम है। सख्त एहतजाज अगर कौम को लेकर के करेंगे तो हुकूमत पर मजबूर होना पड़ेगा कि वो हमारे कुर्बानियों को याद कराए और हमारी कुर्बानियों को न भुलाए और उस पर पानी न फेरे। इस सिलसिले में अगर ऐसी एहतजाजी काम अगर शुरू कर दे जाए तो इंशाअल्लाह उसमें उम्मीद है कि हुकूमत मजबूर होकर के हमारी कुर्बानियों को जो है दुनिया के सामने लाने के लिए कुछ तैयार हो जाएगी। बस यही एक रास्ता है और इसी रास्ते में हमको कामयाबी हासिल करना है। जो लोग अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करते थे, मुखबिरी करते थे, आज वो कुर्सियों पे बैठे हैं। जिनका आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं था बल्कि आज़ादी के ख़िलाफ़ उनकी जद्दोजहद जारी थी, आज़ादी की जद्दोजहद करने वालों की मुखबिरी करते थे, उनको फांसियों पे चढ़ाते थे। आज ऐसे लोग हुकूमत के तख्त पर बैठ गए हैं। वो सिर्फ़ अपने अक्सरियती और मजहबी जो है रवैये को लेकर इसमें वो कामयाब हो रहे हैं। हालांकि एक जमहूरी दौर है ये, इसमें कोई मजहबियत को चला करके इक़्तिदार हासिल करना सही नहीं है। अब इस सिलसिले में हमें भी तो ऐसी जद्दोजहद करना पड़ेगा। हमारे लोग आज हमारे पास भी पूरे मुल्क के अंदर उम्मत मुस्लिमा में कोई लायक लीडर नहीं मिलता, कोई ताकतवर बोलने वाला नहीं मिलता, कोई लिखने वाला नहीं मिलता। हमारे पास ऐसी कमज़ोरी हो गई कि कोई जद्दोजहद के लिए खड़े होने के लिए कोई मिलता नहीं। ये बहुत अफसोस का मकाम है। अब ये आजकल के नौजवानों का ही काम है ये कि इस सिलसिले में कोशिश करके आगे आएँ और अपना सिक्का जमाएँ, तो फिर हकीकत सामने आना शुरू हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आज के हालात हैं जो भी हैं, लेकिन ये हालात पलटी खाने वाले हैं और ऐसे पलटी खाएंगे कि उसके बाद जो मुल्क की साबिक़ा तारीख़ है वो इंशाअल्लाह फिर दोबारा और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ जो है इस मुल्क पर उजागर हो जाएगी और इस मुल्क पे जो है अपना कब्ज़ा जमाएगी। ऐसी उम्मीद है अल्लाह की तरफ से। आज मुस्लिम यूथ फोरम नांदेड़ की जानिब से एक अज़ीमुश्शान जलसा आम का इनेकाद हुआ, जिसमें जंग आज़ादी में मुसलमानों का जो किरदार है उसके ऊपर बहुत अच्छी एक तकरीब का इनेकाद हुआ, जो कि फ़िलवक्त मैं समझता हूँ कि वक्त की बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत है। मुसलमान जो अपने असलाफ़ की तारीख़, उनके ख़िदमात और उनकी कोशिशों काविशों को फ़रामोश कर चुके हैं, एक ऐसे कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इस वक्त जिस वक्त हुकूमत का पूरा जहन भगवाकरण की तरफ जा चुका है, ऐसे में एक तंजीम और वो भी नौजवानों की तंजीम की तरफ से ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद बहुत खुशाइन बात है कि जहाँ पर हमेशा ये कहा जाता है कि नौजवान जो है वो नुक्कड़ और चौराहों पर बैठे हैं, वक्त की बर्बादी में बहुत ज़्यादा उनका अहम रोल है। ऐसे हालात में
एक नौजवान तंजीम की तरफ से ये कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है और इंशाअल्लाह मुस्लिम यूथ फोरम पूरे रियासत में ख़ास तौर पर, चूँकि हम ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं, तो हम दूसरे रियासतों से भी रवाबित क़ायम करके ये कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भी इस तरीक़े के प्रोग्राम्स का न सिर्फ इनेकाद हो, बल्कि कैसे प्रैक्टिकल तौर पर ये एहसास इस हुकूमत को दिलाया जाए कि तमाम तहरीकें जो 1857 से लेकर 1947 तक चलाई गई है, वो मुसलमानों के ज़रिए से चलाई गई, मुसलमानों के अहम किरदार और उनकी शहादत के नतीजे पर आज आप जो अच्छे दिनों के वादे करके लाल किले पर तिरंगा लहरा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों की शहादत के खून का ही नतीजा है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि नस्ल नौजवान या नस्ल नौ जो स्कूल में या कॉलेजेस में ज़ेर तालीम है, बहुत अहम चीज़ है कि हम उनके दरमियान तकारीरी मुकाबले, मज़ामीन नवेसी मुकाबले, डिबेट कॉम्पिटिशन्स करवाए, ताकि वो उसके मुकाबलों के या इनाम के हुसूल की खातिर तो कम से कम मुताले और रिसर्च की तरफ जाएँ। तो इस तरीके की कोशिश इंशाअल्लाह स्कूली सतह पर भी की जाएगी कि तलबा बरादरी जो है, स्कूल्स के स्टूडेंट्स, उनके दरमियान तकरीरी और तहरीरी मुकाबले हों। आज 16 अगस्त बरोज़ मंगल मुस्लिम यूथ फोरम नांदेड़ की जानिब से अनवर गार्डन में जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार इस उन्वान से एक अहम जलसा मुनक़िद किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ़ मुक़र्रिरीन ने जंग आज़ादी में मुसलमानों का, उलमाए कराम का क्या रोल और किरदार रहा है, इस पर तफसीली गुफ्तगू और बयानात किए हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब प्रोग्राम रहा है। एक तरफ मुसलमानों से हुब्बुल वतनी के सर्टिफ़िकेट मांगे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुसलमानों की क्या कुर्बानियाँ हैं, इसको हम मुसलमानों ने अहले वतन के सामने अब तक लाने में कहीं ना कहीं कमी की है। तो उसको काम को आगे बढ़ाने की एक कोशिश हमारी जानिब से मुस्लिम यूथ फोरम नांदेड़ की जानिब से यहाँ पर की गई है, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील रहमान साहब क़ासमी ने की, और औरंगाबाद से मुस्लिम यूथ फोरम के बानी व सदर मिर्ज़ा दाऊद आज़ाद साहब यहाँ पर शरीक थे, और तमाम नांदेड़ शहर के समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान और उलमाए कराम भी इस प्रोग्राम में शामिल रहे। मैं तमामी का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अलबुराक रेस्टोरेंट की नई पेशकश 260 रुपये में चिकन थाली अनलिमिटेड, हैदराबादी दम बिरयानी, ईरानी चाय खाने के शौकीन हजरात के लिए दस्तयाब है। इस रेस्टोरेंट में बैठने के लिए कशीदा खूबसूरत नशिस्तों का एहतमाम। अलबुराक फैमिली रेस्टोरेंट, डीके कॉम्प्लेक्स, देगलुनाका, नांदेड़। हमेला ख़वातीन और औरतों के दीगर अमराज, बांझपन के इलाज के लिए, फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए, बेहतरीन आलात की सहूलत में, नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और ज़चगी के साथ साथ औरतों के दीगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म। केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत, मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलुनाका, नांदेड़। बच्चों के तमाम ब्रांडेड कंपनियों के ड्रेसेस, पराग, डिजाइनर सूट, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट के अलावा बच्चों के खिलौने, झूले व दीगर साजो सामान दस्तयाब है। किड्स मॉल ब्रांडेड कलेक्शन, देगलुनाका रोड, नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।